जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं गर्भधारण के समय गर्भ में बच्चे का निर्माण कैसे होता है और जनरेशन बीटा क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर गर्भधारण कैसे होता है। तो जब दो लोग मिलके आपस में संभोग करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब जाके क्या होता है तो गर्भधारण होता है और गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन भैया कौन करता है तो अलग अलग जेंडर के लोग, यानी एक मेल और एक फीमेल, यानी अलग अलग लिंग के लोग जब संभोग करते हैं तब जाके क्या होता है तो गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होता है। अब कैसे करते हैं, करने का प्रक्रिया क्या होता है, थोड़ा उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। फीमेल के पास क्या होता है भैया तो सबसे मुख्य होता है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना का काम क्या होता है, संभोग करने का सबसे बड़ा माध्यम वेजाइना यानी योनि होता है। ये किस में होता है तो महिला में। अब पुरुष में क्या होता है, इसके अंदर होता है पेनिक्स। क्या बोलते हैं तो पेनिक्स बोलते हैं, यानी पेनिक्स और वेजाइना मिलकर जब काम करते हैं तब जाके क्या होता है गर्भधारण होता है और एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन कैसे होता है समझिए, जब संबंध बनाया जाता है तो जो पुरुष का पेनिस होता है ये जैसे योनि के अंदर जाता है तो क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। क्या होता है इसमें से स्पर्म निकलता है। अब स्पर्म कहाँ आ जाता है, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है स्पर्म इस तरह से घूमता रहता है। अब महिला के अंदर क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है तो अंडा होता है, यानी स्पर्म और अंडा एक साथ जब मिलते हैं तब क्या होता है एक बच्चे का निर्माण होता है। अब कहाँ होता है तो समझिएगा, इसे हम बोलते हैं इंड्रोमेट्रियम का क्या होता है ये दीवार होता है। इसी पे क्या होता है बच्चा आके इम्प्लांट हो जाता है। अब जैसे इम्प्लांट होता है उसमें क्या बोलते हैं तो जायगोट बोलते हैं। यही जायगोट क्या होता है आगे भ्रूण का रूप लेता है और वही भ्रूण 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से क्या होता है बाहर आता है। हम लोग बोलते हैं लड़का चाहे लड़की, यानी जब संभोग किया जाता है अगर स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है इंडोमेट्रियम के द्वार पर आके इम्प्लांट होता है, उसे हम बोलते हैं जायगोट। वही जायगोट भ्रूण का रूप लेता है और वही भ्रूण आज इंसान के रूप में ये जाना जाता है। समझ गया। तो जब इतना प्रक्रिया होता है, जब संभोग किया जाता है तभी क्या होता है इस गर्भ में, समझिए क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं तो गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं गर्भाशय बोलते हैं। और इसी गर्भाशय में क्या होता है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। समझ गया। तो इतना प्रक्रिया होता है तब जाके बच्चा निर्माण होता है। अब हम ही समझते हैं कि जनरेशन बीटा क्या है। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। जनरेशन बीटा का मतलब क्या होता है भैया कि ज़माना बदल गया। अब ज़माना बदल गया, इंसान थोड़ी ना बदल जाएगा, तब भी लड़का लड़की ही पैदा होंगे। अब ऐसा नहीं है कि गर्भाशय में कोई दूसरा चीज़ बनेगा, कोई नहीं बनेगा। गर्भाशय में या तो लड़के या तो लड़के बनेंगे, लेकिन जनरेशन चेंज हो गया। अब जनरेशन का मतलब क्या है तो हमारे यहाँ देहात में बोला जाता है कि ज़माना बदल गया। जैसे हमारे बाबा थे एकदम कलिया कलूटा का आदमी, उनका शादी हो गया तो थोड़ा जिनकी पत्नी थी थोड़ा साफ थी। अब उनका जो बच्चा हुआ भैया वो थोड़ा और सही। अब हम लोग हो गए तो थोड़ा और हमारे अंदर डेवलपमेंट हो गया। तो लोग बोलते हैं अरे फलाना का बाबा बड़ी करिया रहा है, इसका नाती थोड़ा सही हो गया। यानी क्या हो गया, लोग बोलते हैं अरे भैया वो ज़माना दूसरा था। उस ज़माने में लोगों के पास ज़्यादा खाने का नहीं था, पीने का नहीं था, क्रीम पाउडर नहीं था, वो सब बेकार थे। अब लड़के के पास सब कुछ है तो अच्छा होता है। यानी जनरेशन का मतलब क्या हो गया कि ज़माना बदल गया। जैसे मान लीजिए आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जब शादी होता था ना तो लोग बोलते थे कि दहेज में क्या चाहिए तो बोलता था एक ठो साइकिल चाहिए, एक ठो रेडियो चाहिए, एक ठो घड़ी चाहिए। उतना में आदमी खुश हो जाता। लेकिन जब 15 साल 20 साल बीत गया, यानी 15 साल 20 साल पहले बोलते थे लोग अब क्या भैया चाहिएगा तो बोलेगा एक ठो भैंस चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में यानी 2020 के बाद जो ज़माना चल रहा है इसमें लोग बोलते हैं भैया क्या चाहिए तो एक मंडा खेत रहेगा तो बोलेगा भैया हमको एक मोटरसाइकिल चाहिए, 3 लाख रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए। तो लोग बोलते हैं ज़माना बदल गया। 30 साल पहले जब शादी होता था तो बड़ी कम में हो जाता था भैया, साइकिल पे, रेडियो, घड़ी पे फ्री में हो जाता था। लोग बोलते हैं अरे भैया वो ज़माना दूसरा था, ये ज़माना दूसरा। यानी जनरेशन का मतलब क्या होता है तो ज़माना। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे लोगों के अंदर भैया विकास हो रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, रेडियो घड़ी नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ दिन के बाद लोग क्या बोलेंगे भैया हमको चारपहिया चाहिए। यानी क्या हो रहा है ज़माना बदला। उसी तरह से हम लोग भी क्या हो रहे हैं भैया बदल रहे हैं। अब कैसे बदल रहे हैं तो उसके विषय में समझते हैं। यानी जनरेशन का मतलब क्या होता है भैया तो ज़माना। अब समझिए जनरेशन बीटा क्या है तो इसके विषय में पता किसने लगाया तो मार्क मैक्रिडल, यानी इन्होंने बताया है
जनरेशन बीटा के विषय में, लेकिन हम लोगों के जनरेशन के विषय में बताया भैया। अब उसके विषय में समझते हैं। अब समझिए कि जनरेशन होता क्या है। अब ध्यान समझिएगा, जनरेशन अल्फा के बाद जनरेशन बीटा का समूह का एक प्रस्तावित नाम होता है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं चाहे मैथ पढ़ते हैं, उसमें आता है भैया अल्फ़ा, बीटा और गामा आता है। उसी तरह से अल्फ़ा के बाद क्या आता है तो बीटा आता है। अब बीटा बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब पहला बीटा बच्चा कहाँ पैदा हुआ है भैया, तो हमारे देश में मिजोरम है। मिजोरम में एक बीटा बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन कहाँ है उसी को हम बोल रहे हैं, यानी 12:03 पे ये बच्चा पैदा हुआ, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं तो बीटा जनरेशन का बच्चा बोल रहे हैं। अब बीटा जनरेशन कब से कब तक आया है तो उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये बीटा कब से आया तो 2025 से लेके 2039 तक रहेगा, यानी 1 जनवरी को 12:03 पे मिजोरम एक बच्चा पैदा हुआ। कब हुआ है तो 2025 को। और जो बीटा जनरेशन है ये 1 तारीख यानी 1 जनवरी 2025 से ये शुरू हुआ है। अब आप बताइए, जब 1 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है तो जैसे जब 12 बजा है तो 12 बजे के बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ है ये किस में चल जाएगा, ये चला जाएगा बीटा जनरेशन में। तो मिजोरम में सबसे पहला क्या हुआ भैया, ये बीटा जनरेशन का बच्चा पैदा हुआ। अब इसमें खुशखबरी क्या है, जिनका शादी 2025 से लेकर 39 के बीच में होगा, इनका जो भी संतान होगा ये क्या होगा, ये बीटा जनरेशन का संतान होगा। समझ में गया। अब समझिए, इस बीच पैदा हुआ बच्चा बीटा जनरेशन के कहलाएंगे। कब से कब तक कहलाएंगे तो 2025 से लेकर 39 के बीच में जितने भी बच्चे पैदा होंगे ये बीटा जनरेशन के बच्चे कहलाएंगे। समझ में गया। अब इससे पहले क्या क्या था उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, 1946 से लेके 1964 तक जो जनरेशन था उसे हम बोलते हैं बेबी बूमर से बोलते हैं। उसके बाद 1965 से लेके 1980 तक जो जनरेशन था उसे हम बोलते हैं जनरेशन एक्स बोलते हैं। और 1996 से लेके 2010 तक जो जनरेशन था उसे हम बोलते हैं जनरेशन जेड बोलते हैं। तो हम किस में भैया तो जनरेशन जेड में। कहाँ है, क्योंकि हमारा जन्म 1996 के बाद और 2010 के बीच में हुआ, इसलिए हम जनरेशन जेड में आते हैं। उसके बाद 2010 से लेके 2024 के बीच में जो बच्चा पैदा हुआ है उसे हम बोलते हैं जनरेशन अल्फ़ा। अब आप बताइए जनरेशन अल्फ़ा कब तक था तो 2024 तक, लेकिन अब आ गया 2025, यानी 2025 से लेके 2039 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या कहलाएंगे तो जनरेशन बीटा कहलाएंगे। अब आप बताइए, इस तरह से ये प्रक्रिया चलता हुआ चला रहा है। इसके बाद क्या आएगा भैया, इस समय बीटा है, उसके बाद क्या जाएगा तो गामा आ जाएगा। इस तरह से क्या होता है, एक प्रक्रिया चलता है। अब आप बताइए, इस ज़माने में बहुत कम डेवलपमेंट था, यानी अगर 1946 में देखा जाए तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, 64 में भी मोबाइल फ़ोन नहीं था, 80 तक नहीं था, लेकिन 1996 के बाद भैया थोड़ा थोड़ा मोबाइल आने लगा। 2010 तक अच्छा से मोबाइल फ़ोन दिखाई देने लगा, लेकिन जो थोड़ा अमीर था उसके पास भैया टच वाला था, लेकिन जो गरीब था उसके पास बेचारा बटन का था। लेकिन जैसे डेवलपमेंट हुआ थोड़ा 2010 और 2024 के बीच में हर आदमी के हाथ में क्या होता है भैया स्मार्टफोन आ गया। तुरंत बोलेगा हेलो गूगल, हम कहाँ से हैं, कहाँ से बोले हैं, सब बता देगा उसमें। यानी अब बताइए, इन लोगों के पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ज़माने का बदलाव हो गया इसमें लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया। अब स्मार्टफोन आ गया, गूगल से पूछेगा तो कुछ भी बताएगा। तो अब आप बताइए, जवान बच्चा 2025 में पैदा होगा 39 तक, इसके पास सब कुछ मिल जाएगा, एक क्लिक में सब कुछ देख लेगा। अब तो बड़ा हमारा ज़माना अलग हो गया। यानी इस ज़माने में थोड़ा कम था भैया, इस ज़माने के लोग अच्छे से खा नहीं पाते थे। हम लोग के जो बाबा थे वो लोग क्या कहते थे, हमारे पास भैया खेती तो था, लेकिन हम लोग के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता था, अच्छे से कपड़ा नहीं रहता था, कहीं घूमने के लिए सवारी नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में सवारी कैसे शुरू है, हेलीकॉप्टर में बैठ के आदमी घूम लेता है। यानी जनरेशन का बदलाव हो चुका है। लेकिन जो बीटा जनरेशन का बच्चा पैदा होगा इनका जो दिमाग होगा ये थोड़ा डेवलपमेंट होगा, किसकी वजह से, यानी इन लोगों का जो जीन होता है इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव हो गया। अब समझिए इनमें होगा क्या उसके विषय में समझते हैं। स्मार्टनेस, आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, सोचने समझने का शक्ति। यानी जो लोग 1946 में
64 में, 65 में, 80 में पैदा हुए थे, उन लोगों के सोच से जनरेशन बीटा का सोच अधिक हो गया। यानी समझिए, जो लोग 1946 में, 1964 में, 1965 में, 1980 में जन्म लिए थे, उनके दिमाग से जो बीटा जनरेशन के बच्चे होंगे दिमाग तेज होगा। अब आप बताइए, जौन आदमी 1946 में जन्म लिया था, जौन 64 में जन्म लिया, 65 में लिया, 80 में लिया, अब इनके दिमाग के हिसाब से आज के ज़माने में जौन बच्चा 2010 से लेके 2024 तक पैदा हुआ, इनका दिमाग तेज रहेगा। कहाँ रहेगा भैया? क्योंकि आज के ज़माने में हर एक चीज़ सुविधा मिली जा रहा है। जो चीज़ हम नहीं पढ़ सकते हैं, गूगल में बोल देते हैं, तुरंत क्या करता है, बता देता है। खोजने का कोई भैया तरीका ही नहीं है। हमको किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, तुरंत मोबाइल में आदमी क्या करता है, बोल देता है। लेकिन इस ज़माने के लोगों को भैया खोजना पड़ता था, भैया कहाँ से किताब लाएंगे, कहाँ लिखल रहेगा। लेकिन हम लोग को किताब का ज़रूरत नहीं है, जो पूछना है तुरंत हम लोग क्या करते हैं, पूछ लेते हैं। जब हम लोग इतना भैया डेवलपमेंट हो गए हैं, पूछ लेते हैं, तो जो जनरेशन बीटा का बच्चा पैदा होगा ये और ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट रहेगा। यानी स्मार्टनेस, खूबसूरत ज़्यादा रहेंगे, आधुनिक तकनीक यानी अलग अलग टेक्निक में ज़्यादा दिमाग रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, सोचने समझने का शक्ति, यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरा मानसिक तरीका से उनका शक्ति क्या होगा भैया, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी जैसे मानसिक शक्ति मजबूत होता है, आदमी को सोचने समझने का शक्ति भी बढ़ जाता है। यानी सीधा सा सिंपल सा बात क्या भैया, जनरेशन इसी तरह से चलता रहेगा। फर्क क्या भैया, जो लोग गंवार थे अब थोड़ा उनका बच्चा होशियार हो गया, उनका बच्चा और ही होशियार हो गया। पहले लोग भैया क ख ग घ नहीं जानते थे, उनका बच्चा पैदा हुआ तो क ख ग घ 10-12 तक पढ़ा। लेकिन आज के ज़माना में ये भी पास हो जा रहा है सब। यानी हम लोग ये भी अगर करके पास हो जा रहे हैं, अगला ज़माना जब आएगा वो पता जाएगा सीधे PhD करेगा। यानी इसी को हम बोलते हैं जनरेशन, यानी डेवलपमेंट होते हुए चला जाएगा। लोगों के अंदर और ज़्यादा सहनशीलता आएगा, ताकत आएगा, सोचने समझेगा, शक्ति आएगा। इस तरह से पूरे दुनिया में अलग अलग तरह से क्या होता है, ये विकास होता है। इसी तरह से जनरेशन अल्फा से ज़्यादा समझदार कौन रहेगा, तो जनरेशन बीटा के लोग रहेंगे। समझ में आ गया? कद छोटा हो सकता है लेकिन बुद्धि क्या होगा, बहुत तेज होगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में होगा कि गर्भ में बच्चा कैसे बनता है। तो जिस तरह से सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में बच्चे बनते हैं, उसी तरह से बच्चे का जन्म होगा, लेकिन थोड़ा दिमाग क्या हो जाएगा भैया, विकसित रहेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय